हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th की संस्कृत में 7th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत जनता अहम। भारत जनता अहम ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे और भारत जनता अहम चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी भारत की जो जनता है वो किन किन विशेषताओं को धारण करती है। जैसा कि यहाँ पर देखिए वर्णन किया गया है कि प्रस्तुत कविता आधुनिक कविकुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भारत जनता अहम इस चैप्टर में हम भारत के लोगों की क्या क्या विशेषताएं हैं, जो कि हमारे भारत की ही विशेषताएं हैं, उनको यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे और जानेंगे कि हमारे भारत में किस प्रकार की ये विशेषताएं भरी पड़ी हैं। देखेंगे फर्स्ट नंबर का श्लोक आप देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये पीछे नंबर पड़े रहते हैं, तो आप इस प्रकार से एक एक श्लोक का अर्थ भी वहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर के श्लोक में बताया है अभिमान धना, कि हमारे भारत की जो जनता है वो अभिमान धना, स्वाभिमानी रूपी धन वाली है। विनयोपेता, विनम्रता से परिपूर्ण है। शालीनः भारत जनता अहम, और बहुत ही शालीन है। शालीन अर्थात सभी का सम्मान करने वाली है। कुलिशादपि कठिना, लेकिन कहा कि कुलिशादपि का मतलब होता है वज्र से भी कठिना अर्थात कठोर है। कुसुमादपि सुकुमारा, और देखा जाए तो पुष्प से भी सुकुमार अर्थात कोमल है, कि फूल से भी ज़्यादा कोमल है। भारत जनता हम ऐसे हमारी भारत की जनता है। सेकंड नंबर का देखेंगे, निवशामी समस्ते संसारे मन्ये चा कुटुम्बकम वसुंधराम। निवशामी के भारत की जनता रह रही है या रहती है, समस्ते संसारे पूरे संसार में रहती है। क्योंकि मन्ये चा कुटुम्बकम वसुंधरा, क्योंकि उसने वसुंधरा अर्थात पूरी पृथ्वी को ही, कुटुम्बकम अपना परिवार, मन्ये अर्थात मान रखा है। प्रेयः श्रेयः चा, प्रेयः अर्थात अच्छा लगने वाला जो रुचिकर है, और श्रेयः अर्थात जो कल्याणकारी है। चिनो भी अभ्युदम, वो दोनों को ही चुनती है, अर्थात जो हमें अच्छा लगता है और हमारे लिए कल्याणकारी है, इन दोनों को ही भारत की जनता चुनने वाली है। सुविवेकः भारत जनता, इस प्रकार का चुनने का जो दोनों विवेक है, वो विवेक हमारी भारत की जनता रखती है। थर्ड नंबर का श्लोक देखते हैं, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, कि हमारी भारत की जनता में विज्ञान धना, विज्ञान रूपी धन भी है और ज्ञान घना, ज्ञान रूपी धन भी है। साहित्य कला संगीत अपरा, कि साहित्य और संगीत की ये दूसरी कलाएं भी हैं। अध्यात्म सुधा तटनी स्नानय, हमारे भारत की जनता अध्यात्म अर्थात आत्मा के ज्ञान में या आत्मा रूपी ज्ञान की अमृतमयी नदी में स्नान करने वाली है। परिपूतः भारत जनता, इस प्रकार से हमारी भारत की जनता पवित्र है। परिपूतः का मतलब होता है पवित्र है। मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, रस भरिता भारत जनता, कि भारत की जो जनता है वह मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, कि गीत, मेरे गीतों के साथ ही पूरा जगत मुग्ध हो जाता है। मेरे नृत्य अर्थात जो भारत में जब नृत्य होता है तो इसके नृत्यों के साथ पूरा जगत ही मुग्ध हो जाता है। इनका जब काव्यों का वर्णन होता है तो इसके काव्य सुनकर के ही पूरा जगत मुग्ध हो जाता है। रस भरिता, क्योंकि इसमें बहुत सारे रस भरे हुए हैं जो कि गीत में, नृत्य में और काव्य में हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से भारत की जनता हमारी जानना चाहिए। अंतिम लास्ट 5th नंबर का श्लोक है, यहाँ पर कह रहे हैं, अभी लास्ट तो नहीं है, अभी इसके बाद 2 श्लोक और मिलेंगे। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, कि हमारे भारत की जनता उत्सव प्रिय भी है और श्रम प्रिया, मेहनत करने में भी रुचिकर है। पदयात्रा देशाटन, पैदल चलती है, यात्राएं करती हैं। देशाटन, एक देश से दूसरे देश को भी जाना उसे अच्छा लगता है।
लोक क्रीड़ा आशक्ता और लोक में भ्रमण करना, खेलना आदि की क्रियाएं भी। वर्धते अतिथि देवा, हमारे यहाँ अतिथियों को देवता के समान माना जाता है। इस प्रकार से हमारी भारत जनता, भारत के लोगों को जानना। नेक्स्ट है 6 नंबर का, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति। भारत के लोगों की जो प्रकृति अर्थात स्वभाव है, मैत्री में सहजा, वो सहजता से मित्रतावत ही रहता है, किसी के भी साथ शत्रुता नहीं दिखाते हैं, रखते हैं। नो दुर्बलताया पर्याया, और इनकी जो पर्याय अर्थात स्थिति होती है, दुर्बल नहीं है, दुर्बल अर्थात बेकार या खराब नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, ये पूरे संसार को मित्र के चक्षुओं से अर्थात मित्र रूपी आँखों से ही देखते हैं। पश्यन्ति भारत जनता हम, इस प्रकार की हमारे भारत के लोग दिखाई देते हैं। अब 7 नंबर का लास्ट श्लोक आया है, विश्वस्मिन् जगति गता हम अस्मि, कि इस संपूर्ण विश्व में, जगत में मैं ही विश्राम करता हूँ या सब जगह जाकर के देखता हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्व में हमेशा से यही दिखाई देता है। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, पूरा का पूरा विश्व ही हमेशा अपना अपना काम करते हुए, कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। कर्मण्यः भारत जनता हम, इस प्रकार से अपने काम को करने के कारण से कर्मण्य भारत की जनता यहाँ पर दिखाई देती है। इस प्रकार से ये इन कविताओं की पंक्तियों का यहाँ पर हमने अर्थ देखा है। चलिए देखते हैं हम कुछ यहाँ पर प्रश्न उत्तर जो इनकी एक्सरसाइज है। फर्स्ट नंबर तो ऐसे ही दिया हुआ है कि कविता का आप 7 स्वर वाचन करें। सेकंड नंबर में 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। अहम वसुंधराम किम मन्ये, कि वसुंधरा को यहाँ भारत की जनता ने कैसे मान के रखा है। तो एक शब्द आया था कुटुम्बकम, ठीक, कुटुम्बकम का मतलब होता है परिवार की तरह, ठीक। कौन सा शब्द यूज किया है, कुटुम्बकम, ठीक। कुटुम्बकम में यहाँ पर परिवार शब्द छूट गया है, का शब्द छूट गया, कुटुम्बकम, ठीक। और फिर आधा माँ भी इसमें लगा देंगे, कुटुम्बकम, ठीक। नेक्स्ट है 2 नंबर का, मम सहजा प्रकृति कहा अस्ति, कि मेरी सहज में प्रकृति कैसी है, तो मैत्री, सहजता में सभी से मित्रतावत व्यवहार ही हमारे भारत के लोग जनता करती है, ये हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट है गा नंबर का, अहम कस्माद कठिनः भारत जनता अस्मि, कि हम कठिन भी हैं तो कैसे हैं। तो एक शब्द आया था कुलिशादपि, वज्र से भी ज़्यादा कठिन, ठीक। गा का आंसर क्या होगा, कुलिशादपि। ये कुलिशादपि आपको शब्दार्थ में भी मिल जाएगा, कुलिशाद, ठीक। और अपि शब्द, कुलिशादपि अर्थात वज्र से भी ज़्यादा कठोर। और नेक्स्ट है घ नंबर का, अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। तो किम पश्यन्ति की जगह हम मित्र के चक्षुओं से किसको देखते हैं, पूरे ही संसार को देखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे संसारम। इस प्रकार से ये 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ पूर्ण होते हैं। 3rd नंबर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। चलिए इनको भी हम करने का प्रयास करते हैं। भारत जनता हम कै परिपूरिता अस्ति, कि हमारे भारत की जो जनता है वह किन किन चीज़ों से परिपूरित है। तो किन से परिपूरित है इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। हम पहले ही श्लोक की तरफ चलेंगे कि किन किन से परिपूरित है। इसमें हमें दिया गया था विज्ञान, ये 3rd नंबर का जो श्लोक है हमारा, 3rd नंबर के श्लोक में विज्ञान घन धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, ये पूरा का पूरा श्लोक हमें का नंबर के उत्तर में लिखना है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, समम जगत कथम मुग्धमस्ति, कि किस प्रकार का जगत हमें किन किन चीज़ों में मुग्ध दिखाई देता है। तो इसके आंसर में भी हम चल सकते हैं, सीधे कविता के अर्थ पर ही चलते हैं। हमें बताया गया था कि आप शॉर्ट में यदि आंसर लिखेंगे तो डायरेक्ट में आप इन शब्दों का प्रयोग करें, गीतैर्मुग्धम, नृत्यैर्मुग्धम, काव्यैर्मुग्धम, रसभरिता जनता अहम, ठीक। तो इस प्रकार से इन 3 के नाम तो लिख ही लें, गीतैर्मुग्धम, नृत्यैर्मुग्धम और काव्यैर्मुग्धम, यही इसका आंसर यहाँ पर होगा, ठीक। तो इसको खा वाले का आंसर जानना, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है, अहम किम किम चिनोमि, अहम किम किम चिनोमि, कि हम किस किस को चुनते हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ पर बताई हुई थी कि प्रेयः श्रेयः सा चिनोमि, ठीक। देखिए यहीं पर दिया हुआ है
प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम। इस प्रकार से ये आंसर हमें किसका कर देना है, गा वाले का आंसर लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया गया है कि समम जगत कैकय मुग्धम अस्ति। ठीक, देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर खा नंबर में पूछा था वही गा नंबर का है। इसका मतलब है जो आंसर हमने खा नंबर का लगाया हुआ था, ठीक, खा नंबर का आंसर हमने कौन सा लगाया हुआ था, ये जो 4th नंबर का श्लोक है यही हमारे गा नंबर का आंसर पूरा का पूरा श्लोक। उसमें तो हमने शॉर्ट में कर दिया था, इसमें पूरा श्लोक आंसर हो सकता है तो हम कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर थे वो यहाँ पूर्ण होते हैं। चलिए चलते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और हमें यहाँ पर संधियाँ दी गई हैं। चलिए संधियों को करने का प्रयास करते हैं। खा नंबर पर दिया है कुष्मादपि, तो इसमें संधियों में क्या क्या है, पहला शब्द है कुसुमात। ठीक, पंचमी विभक्ति में लिखा है कुसुमात, प्लस करके हम इसमें लगा देंगे अपि। ठीक, व्यंजन संधि है, ताको ता था दा तीसरा वर्ण हो जाता है तो कुसुमादपि बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे चिनोमी उभयम। चिनोमी तो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम भर देंगे उभयम। उभयम अर्थात होता है दोनों। नृत्यर मुग्धम, तो मुग्धम तो लिखा ही हुआ है। ठीक, हमें सिर्फ यहाँ क्या भरना है, नृत्य। ध्यान रखना नृत्य राम एक रा की रकार माँ के ऊपर गई है, वो विसर्ग को रा हो गया है, तो नृत्य मुग्धम। प्रकृति अस्ति, तो प्रकृति तो लिखा ही हुआ है और विसर्ग को रा हो गया है। ठीक, और रा में से हम निकालेंगे तो निकल के आएगा हमारा अस्ति। ठीक, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। लोक क्रीड़ा आशक्ता, लोक क्रीड़ा तो लिखा हुआ है, सिर्फ हमें यहाँ पर आशक्ता लिखा हुआ है तो आसक्ता। ठीक, ये शब्द यहाँ पर हमें जोड़ देना है। ध्यान रखना आवश्यकता में बड़ा आ है तो यहाँ पर हम बड़ा आ कर लेंगे आवश्यकता। इस प्रकार से ये संधि हमारी यहाँ पूर्ण होती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर हमें देखिएगा कुछ फिल इन द मैचिंग्स के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए मैचिंग को करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विशेषण विशेष पदों को दिया है और इनका चुनाव हमें कविता को देख करके ही करना है। जैसे पहला दिया है सुकुमार शब्द, हमें यहाँ पर दिया है, तो सुकुमार शब्द जो विशेषण है वो भारत जनता का बताया हुआ था। सहजा जो विशेषण आया था वो प्रकृति के साथ आया था। विश्वस्मिन जो विशेषण है वो जगति के साथ आया था। समम जो विशेषण है वह जगत के साथ आया था, और समस्ते संसारे के साथ विशेषण यूज़ किया गया था। तो इनको पहचानने का एक सबसे बड़ा रीज़न इनकी विभक्ति वचन, जिसमें जैसे सुकुमारा, ठीक, स्त्रीलिंग प्रकृति में, सहजा, ठीक, सुकुमारा लिखा है तो भारत जनता, ये देखिए स्त्रीलिंग में लिखा हुआ है, सहजा भी स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग में है, विश्वस्मिन का जगती है, समम का जगत है, और संसारे सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, तो उसी में आंसर हमारा पूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट 6 में देखते हैं। 6 नंबर में भी मैचिंग है और यहाँ पर समानार्थक शब्दों को कहने छांटने का प्रयास किया है। जैसे जगती, इसको हम संसारे भी कह सकते हैं। कुलिशाद, जिसको कहा था वज्र से भी कठोर। ठीक, प्रकृति, प्रकृति को स्वभाव भी बोलते हैं। चक्षुषा, ये तो नेत्र हो गए हैं। तटनी, नदी का पर्यायवाची है या समानार्थक है। और वसुंधरा, पृथ्वी का पर्यायवाची समानार्थक है। इस प्रकार से हमारे समानार्थक पद भी यहाँ पर पूर्ण होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें आम और ना, सही और गलत हमें बताना है। अहम परिवारस्य चक्षुषाम संसारम पश्यामि, तो हम संसार को अपने परिवार की तरह ही देखते हैं आँखों से, तो ये सही है, तो इसमें लिख देंगे आम। समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, कि सारा जगत मेरे काव्य में मुग्ध हो जाता है, तो ये भी सही है। अहम अविवेकः भारत जनता अस्मि, कि हमारी भारत की जनता अविवेकी है नहीं, विवेकशील है। विवेक शब्द का प्रयोग किया था, ये अविवेकी जो लिखा है ये गलत है। अहम वसुंधरा कुटुम्बम ना मन्यते, कुटुंब तो मानते हैं तो ना नहीं है। ठीक, ये शब्द यहाँ गलत हो गया। अहम विज्ञान धनः ज्ञान धना अस्मि, हाँ हमारी भारत की जनता विज्ञान और ज्ञान धन से परिपूर्ण है। इस प्रकार से ये भी यहाँ पर आंसर सही है। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है।